Good morning, students. Unit 2, Structure of Atom. Our today's topic is quantum numbers. Quantum numbers. यहाँ पे क्या है, 4 क्वांटम नंबर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। उसकी लोकेशन क्या है, एनर्जी क्या है, किस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है, शेप और ओरिएंटेशन क्या है उस ऑर्बिटल की। यानी जैसे हमें किसी पर्सन के बारे में हमें जानना है, उसका नेम क्या है, सरनेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, किस कंट्री को वो बिलोंग करता है, यानी फुल कंप्लीट बायोडेटा ऑफ दैट पर्सन। ऐसी हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हमें जानना है तो क्वांटम नंबर्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में। सो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो कि हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, एंड स्पिन क्वांटम नंबर इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल s. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटम नंबर है क्योंकि ये किसके बारे में हमें बताता है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या फिर शेल के बारे में बताता है जो इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है। इट गिव्स द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एज फॉलोज। ये किसके बारे में हमें बताता है, ये एवरेज डिस्टेंस के बारे में बताता है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से। सेकेंड पॉइंट, ये कंप्लीटली डिटरमाइन करता है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स मतलब जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। जैसे फॉर द फर्स्ट प्रिंसिपल शेल यानी के शेल जहां पे n की वैल्यू क्या है 1, यानी ये एनर्जी शेल सबसे कम एनर्जी का है क्योंकि क्लोजेस्ट है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के बहुत पास है। तो एनर्जीज जो हैं वेरियस प्रिंसिपल शेल की वो फॉलो करती हैं सीक्वेंस k लेस देन l लेस देन m लेस देन n लेस देन o लेस देन p। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट है इन एनी प्रिंसिपल शेल इट इज गिवन बाय 2n का स्क्वायर, जहां पे n क्या है, इट इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल। नाउ स्टूडेंट, सेकंड इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो कि हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से। ये इंफॉर्मेशन हमें देता है नंबर ऑफ सबशेल्स जो कि प्रेजेंट है इन द मेन शेल, यानी जो मेन शेल जो है फर्दर डिवाइडेड है इनटू सबशेल्स, उसके बारे में हमें बताता है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है इलेक्ट्रॉन के जो कि प्रेजेंट है इन एनी सबशेल, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द वेरियस सबशेल्स, शेप्स के बारे में बताता है सबशेल्स की। ये जो क्वांटम नंबर है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l, और n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n इट कैन हैव एनी इंटीग्रल वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम l इक्वल्स टू 0 to n-1। फर्स्ट शेल जैसे k शेल है वहां पे n की वैल्यू क्या है 1, तो l कैन हैव ओनली वन वैल्यू दैट इज 0। सेकेंड शेल l शेल है, n इक्वल्स टू 2, तो l की 2 वैल्यूज होगी 0 and 1। हम l की वैल्यूज यहाँ पे 0 and 1 पुट करेंगे। थर्ड शेल m शेल, n इक्वल्स टू 3, तो l की वैल्यूज कितनी होंगी, 3 वैल्यूज 0, 1 and 2। क्योंकि जब n 3 है तो हमने यहाँ पे पुट करा l इक्वल्स टू 0 to n-1 में, 0 to n क्या है 3, 3 - 1 इक्वल्स टू 2, तो l की वैल्यू क्या आ गई 0, 1 and 2। नाउ थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ये किसके बारे में हमें बताता है, ये बताता है कि जैसे कोई सोर्स है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है लाइन स्पेक्ट्रम, उसको अगर हमने प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में तो हर एक जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो स्प्लिट हो जाएगी इनटू अ नंबर ऑफ लाइंस,
जिसे हम क्या कहते हैं, ज़ीमैन इफेक्ट। ये बताता है कि जैसे हम इलेक्ट्रॉन जो है अगर हम उसे प्लेस कर दें इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो अपने आप को ओरिएंट कर लेगा उस ऐसे डायरेक्शन में जहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो मैक्सिमम है। उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे क्लास में जब टीचर नहीं होती तो स्टूडेंट्स इधर उधर घूम रहे होते हैं, ठीक है, और जैसे ही टीचर आ जाती है यानी फील्ड हो जाती है, फील्ड लग जाती है, तो स्टूडेंट्स अपनी सीट्स ले लेते हैं। इसी तरह जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगा देते हैं तो वो अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं सर्टेन प्रेफर्ड रीजन्स ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और इसकी वैल्यूज है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L इट कैन हैव ऑल द वैल्यूज L इक्वल्स टू -L to +L इंक्लूडिंग 0, यानी m की वैल्यू क्या हुई, -L to +L इंक्लूडिंग 0। फॉर L इक्वल्स टू 0 यानी S सब शेल, तो m की वैल्यू 1 होगी, m इक्वल्स टू 0, यानी S सब शेल के लिए एक ही ऑर्बिटल होगा, S ऑर्बिटल। फॉर L इक्वल्स टू 1 यानी P सब शेल, तो m की वैल्यूज क्या होगी, -L to +L इंक्लूडिंग 0 ये होती है, तो m की वैल्यूज होगी -1, +1 एंड 0, यानी P सब शेल हैज 3 ऑर्बिटल्स और ये ओरिएंटेड है अलोंग द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। फॉर L इक्वल्स टू 2 यानी D सब शेल, m की 5 वैल्यूज होगी, m इक्वल्स टू -2, -1, 0, +1 एंड +2, क्योंकि m होता है m इक्वल्स टू -L to +L इंक्लूडिंग 0। नाउ लास्ट इज क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हम डिनोट करते हैं स्मॉल s से। ये किसके बारे में बताता है, हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस के बारे में हमें बताता है। ये बताता है डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन के स्पिन की डायरेक्शन के बारे में बताता है, जो कि प्रेजेंट है किसी भी ऑर्बिटल में। सिंस द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इट कैन स्पिन आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ m, s कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, s इक्वल्स टू +12 एंड s इक्वल्स टू -12।